है क्यों नाराज हो? भूल गया क्या? इतनी जल्दी भूल गया? अरे क्या भूल गए हो भाई? हाँ, बहू रानी एक चुम्मा दे दो, सारी जायदाद तुम्हारा नाम लिख दूंगा। आज तक मेरा नाम फूटी कौड़ी तक की है आपने। अरे तू जायदाद के लिए परेशान है? अरे मेरे मर जाने पर जायदाद तो वैसे तेरे नाम आ जाएगी रे। आई 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 पुरनिया पागल रहन कह के मर गए। कब बाबा मरी है तो कब बैल भी काहे, ये सब ना होए। नहीं अगर हमका तनिको चाहत हुआ तो अब भाई के भाई जायदाद सारी हमारे नाम लिखा। मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। चलो अगर तुम्हारी सबकी राय है, अगर तुम्हारी सबकी राय है जायदाद मैं लिख देता हूँ। अरे इसके बाद मैं करूंगा क्या? जायदाद तो ऐसे होगी तुम्हारी। हाँ। चलो इसी वक्त कचहरी, चलो सारी जायदाद मैं लिख दूं मेरी जान। का बाबू सही माँ हकीकत बाबू तो हमका कितना मयात है। हम मयात रहे ताई के तो परीक्षा लेते रहे हैं। अच्छा ये बात। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चिराऊं क्या तूने किया जादू। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं क्या तूने किया जादू। कभी घबराऊं कभी गले लग जाऊं मेरा खुद पे नहीं काबू। बिना पायल के ही बजे घुंघरू। अर कौनी मेरा दुखी बाटे। काटे कहुनी मेरा दुखी बाटे। हे जगला के सपना कोई नहीं अपना। जगला के सपना कोई नहीं अपना। किसी दौरी पे अंधा बालक अपनी घाटे कहुली मेरा दुखी बाटे। मुझसे चला नहीं जा रहा।
मैं थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लूं, फिर उसके बाद आगे कहीं चलूंगा। शेरा मेरे भाई, ये पंकज सिंह, देखो साला शराबी शराब पीकर हाईवे रोड पर लेटा हुआ है। ठीक है। इसे होश में लाओ यार, होश आ जाए इसे बोल दो जो सही सामने बगीचा दिखाई दे रहा है वहां जाके विश्राम करे। ठीक है। पंकज सिंह, क्या हुआ? ये तो होश में आया? हाँ होश में आ गया, लेकिन तो दोनों आंखों का अंधा है। क्या कहा? दोनों आंखों से नेत्रहीन है। हाँ बाबूजी, आप लोग कौन है? मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं बाबूजी? क्या मेरी आवाज से तुझे ऐसा एहसास नहीं होता तेरे समक्ष कौन खड़ा हुआ है? आपकी आवाज तो मेरे भैया पंकज सिंह जैसी लग रही है। मैं ही तेरा वो तुच्छ भाई पंकज सिंह ही हूं। क्या? लेकिन मैं क्या देख रहा हूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। हुई कैसे हालती ए भाई तुम्हारी, हुई कैसे हालती ए भाई तुम्हारी, हुई कैसे हालत ये भाई तुम्हारी, बताओ मुझे कुछ करो ना अबारी, बताओ फूटी आंख कैसे है भाई बताओ, फूटी आंख कैसे है भाई बताओ, बताओ मुझे कसम है हमारी। तुम्हें दोनों आंखों से नेत्रहीन करने वाला कौन साला माई का लाल इस जगहपुर में पैदा हो गया रे? बोल। भैया सुनो मेरी बात भैया। अरे बताता हूँ भैया मैं तुम्हें सच कहानी, बताता हूँ भैया तुम्हें सच कहानी, बताता हूँ भैया तुम्हें सच कहानी, पिता ने बनाई ए हालत हमारी, पिता ने बनाई ए भाभी के कहने पे सब कुछ वो करते, हे भाभी
के कहने पे सब कुछ वो करते, सही बात सचे सचे बताता जुबानी, सही बात। मेरी आंख फोड़ने वाला कोई गैर नहीं बल्कि पिताजी है। भाभी मां ने उस पर झूठा इल्जाम लगवाकर पिताजी से मेरी दोनों आंखें फोड़वा दिए भैया। तो बात सुनकर तेरी खून है खोलता, जल्द उनको मैं जिंदा करूंगा दफन। पहले आंखें तेरी ठीक हो जाए, बाद में चल के लूंगा मैं उनकी खबर। शेरा मेरे भाई, हम माँ का दर्शन करने निकले थे। मेरे भाई को मेरी माँ की चौखट तक ले चलो। क्यों नहीं, लेकर आओ। चलो इसी वक्त चलते हैं। लगता है पुजारी जी मंदिर का दरवाजा बंद करके कहीं बाहर मार्केट गए हैं। खैर कोई बात नहीं है, हम माँ की चौखट पर आ चुके हैं, हम दूर से ही पूजा अर्चना कर लेंगे। शेरा मेरे भाई, सब कोई अपने पैर से जूते उतार दो, क्योंकि मैं पूजा अर्चना करने चल रहा हूँ। हे माँ, मैं वर्षों से आपकी पूजा अर्चना करता आ रहा हूँ। ये भक्त आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा माँ, आज ये भक्त आपसे कुछ मांगना चाहता है मैया। हे माई, मन के अंधरिया मिटावा तू, जियरा जुड़ावा तू, हे माई हो। हे माई, मन के अंधरिया मिटावा तू, हे माई, मन के अंधरिया मिटावा तू, हे माई, जियरा जुड़ावा तू, हे माई हो, जियरा अंधेरा का आँख देलू, कोढ़ियन के काया, अंधेरा के आँख देलू, कोढ़िया का काया, बाजिल का पुत्र देलू, निर्धन के माया, बाझिल का पुत्र देलू, निर्धन का माया, हम पे नजरिया घुमावा तू, हे माई, हम पे नजरिया घुमावा तू, हे माई, जियरा जुड़ावा तू, हे माई हो। माँ, ये
मेरा भाई दोनों आंखों से नेत्रहीन है, एक कुछ दे नहीं सकता माँ, कुछ नहीं देख सकता माँ। अगर माँ, मैं बरसों से आपकी पूजा अर्चना करता आ रहा हूँ, अगर आज मेरे भाई को रोशनी आपने नहीं दिया, इसकी आंख नहीं ठीक हुई, तो मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ माँ, तेरा ये भक्त तेरी इसी चौखट पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे देगा। ठहरो, रुक जा बेटा। तेरी पूजा अर्चना से मैं अति प्रसन्न हुई। माँ, मांग ले बेटा, क्या मांगना चाहता है? माँ, आप तो अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहे हैं। ये मेरा भाई दोनों आंखों का अंधा है, इसकी आंखों की रोशनी माँ वापस ला दो मैया। आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, अपने भाई के आपसे मांग रहा हूँ। बस इसी के लिए अपनी जान देने जा रहा है? नहीं बेटा, अपनी जान देने से किसी की आंखों में रोशनी पुनः वापस नहीं आती। अगर अपने भाई के आंखों में रोशनी पुनः वापस लाना चाहता है, इसी मंदिर में कमंडल में गंगा जल रखा हुआ है, क्या उसी गंगा जल को उसकी सर पर छिड़काव करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, तुम्हारे भाई की आंखों में रोशनी पुनः वापस आ जाएगी। धन्य हो मैया, तथास्तु। आपने जैसा कहा है उसमें से करो। माँ ने कहा है कमंडल में गंगा जल है, उस गंगा जल को लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करके अपने भाई की आंखों पर छिड़काव करो, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है भैया, मैं वैसा करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। शंकर के डमरू से निकले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैया, भैया मेरी आंखों से दिखाई देने लग गया भैया, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तू सब कुछ देख सकता है मेरे भाई? हाँ भैया, भैया, भैया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
क्या पूछना चाहते हो भैया? ये बताओ, मेरा शिवम हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उसका पेपर, उसका नतीजा क्या निकला? पास हुआ या फेल हुआ? मेरी अनुज बधू पेट से थी, बच्चा पैदा हुआ होगा, चाहे लड़की है लड़का, गोरा है काला है, कैसा है संतोष? मैं तुझसे तेरी फैमिली के बारे में पूछ रहा हूं कि तेरे बीवी बच्चे कैसे हैं। तो सर काहे को नीचे कर लिया रे? भैया, जिस मुन्ने की बात कर रहे हो कि कोख में पल रहा था, और मुन्ना इस दुनिया में जन्म जरूर लिया भैया, इस दुनिया में जन्म जरूर लिया, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहा भैया। कैसे हुआ रे? भैया, मैं अपनी सावित्री को खूनी समझ बैठा और मैंने सावित्री को जेल भेज दिया भैया। लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा है कि मेरी पत्नी सावित्री खूनी नहीं हो सकती भैया। अरे पागल, पढ़ा लिखा हुआ एक शिक्षित इंसान है। अरे तनिक सोच, जो माँ अपने बच्चे को 9 माह पेट में रखती है, कितना दुख तकलीफ सहने के बाद उसे जन्म देती है। एक बच्चे का जन्म देने के बाद माँ को एक नया जन्म मिलता है। अरे वो माँ अपने बच्चे का खून कैसे कर सकती है? अरे हुआ अनजान में, हुआ अनजान में अपराधी ये भारी भैया। हुआ अनजान में अपराधी ये भारी भैया। ये भारी भैया, अरे खताएं माफ कर दो भैया, खताएं माफ कर दो आज हमारी भैया। भैया, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी गलती को माफ कर दो भैया। और खता इसी में नहीं, और खता इसी में नहीं, कुछ आपकी मेरे भैया। परम पिता परमात्मा जिस इंसान के मुकद्दर में जो लिख दिया है, कोई नहीं टाल सकता। शायद तेरे मुकद्दर में यही लिखा था, और लिखा था कि दीर में होता है वही भैया। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है रे। आ देख, तेरा ये पंकज भाई, एक पंकज से पंकज सिंह डाकू बन गया। इस मुकद्दर का ही तो खेल है रे। क्या बात है शेरा, कोई नई न्यूज? हाँ, मैं क्या सुन रहा हूँ कि सावित्री सावित्री सावित्री
सावित्री मेरी अनुज वधू है। सावित्री नाम की एक औरत, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कल 10:10 उसकी फांसी होने वाली है। ये देखिए जगापुर थाना में, ये देखिए नैनू, देखिए। हो न हो, ये मेरी सावित्री हो सकती है। बड़े भैया, कल 10:10 पर उसकी फांसी हो जाएगी। भैया मेरे सावित्री को बचा लो भैया। कानून सबूत मांगता है और सबूत मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपनी सावित्री को कैसे बचाऊं, लेकिन सबूत है मेरे पास। वो सारा मेरा बाप जगन्नाथ सिंह जाहिल और वो कलयुगी देवी, सब इन दोनों का काम है। देर मत करो भैया, देर मत करो, इसी वक्त चलो जगापुर गांव और घसीट कर उन्हें हवाला तक ले। ठीक है भैया। आओ। अरे तालों में नैनी ताल, बाकी सब तलैया। तालों में नैनी ताल, बाकी सब तलैया। आजा 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 मोहब्बत में, पीछे पड़ी है, मिलने की घड़ी है। रुत पीछे पड़ी है, मिलने की घड़ी है। चुमी में एक चुमा, बाकी सब चुमैया। आजा आजा मोहब्बत में, या परमात्मा, आज 3 दिन हो गया, खाना तक मुझे नसीब नहीं हुआ। जिसके दरवाजे पर जाता हूँ वहीं पर धुतकारा जाता हूँ कि भाग साले कोढ़ी भाग। बच्चे लोग ईंटे पत्थर से मारते हैं, खाना तो देना दूर है, भूख से आत्मा बिक है। कहाँ जाऊं परमात्मा, मैं कहाँ जाऊं? बहू बहू रानी, कुछ खाने को हो तो दे दो। करे जगन्नाथ तैया है कारे। करे जगन्नाथ कैसे होई के? बहू, भगवान जैसे सबको करता है वैसे मुझको भी किया है। किसी को अच्छा किसी को बुरा। कहा गया है भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बहू, कुछ रूखा सूखा हो खिला दो, भूख से आत्मा विकल है। अच्छा, ईटा पत्थर आए चबावे? हाँ, ईट पत्थर कोई चबाता है? आए सस्काइला मुहना में कट्ठा छोटी पावा तोरे भूखे न लागे। आए माटी दे जाए, माटी दे उन्हें कोढ़ियाऊ, जैसे करे आ वैसे भोगा। अरे जिंदगी भर मेरी दौलत पर ऐश की हो। अच्छा, कम से कम कुछ तो शर्म करो, कुछ खिला दो। ए माटी दे ने कोढ़ी, हमार बात कान को के सोले रे। जते अपनी मेहरी के नहीं भाई, अपने सगा लड़का का नहीं भाया, हाँ किरवा भरे के नाती का नहीं भाया। माटी देवनु हमको पराए घर से आई, हमार कई दिन हो गया। यही बरे जय जतिया लिखवा है, माटी देवनु आने बरे नहीं। गई। तुम ठीक कहती हो,
अरे पार्वती, तूने मुझे श्राप देकर क्या कर दिया? अरे पार्वती, अरे तू सती थी लेकिन मैंने तुम्हें भी नहीं हुआ। इस हरामजादी के कहने पर मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया एक कोरिया जबान से और अपने बेटे को उसके जुर्म में फंसा दिया। वो जेल के सलाखों के पीछे चला गया। अब रोए से कोनो फायदा नहीं बा माटी दोनों। या परमात्मा मुझे इस जहां से उठा ले, मैं छोटे से नाती को, अरे माटी दोनों, मैं तुझे नाती को बलिदान करवा दिया इसके कहने पर। हमारी कहीं में अंगूरी करया तो तहाय अंगूरी तोड़ दे। अरे तू पापिन है हरामजादी, तुम्हें नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। ए माटी करे हम पापी नहीं है रे, पापी मैं है। तो कब्र में पांव लटकाए खड़ा हूं, मेरी मौत क्यों नहीं हो जाती? लेकिन हरामजादी, हाँ। तेरी मौत भी नहीं होगी, तू तड़प तड़प कर मरेगी। अरे कोढ़िया माटी दोनों, पहले अपने करनी भोगा माटी दोनों कट के चुआ जाता है, तू 4 दिन में चुकी जा गया। अब तू हमका कहता था माटी दे जाए। मैं तो अपनी करनी की सजा पा ही रहा हूं। जितना जल्दी होगा भाग यहाँ से भाग। मुझे मारना नहीं, मैं चला जाऊंगा। डंडा देता हाँ, तू अपन कर्म भोगत हा बिलौनू हो। अब कोढ़िया मारी दोनों जा। देखा एक कहा थी कलयुग ही देवी, अब अकेले कलयुग ही घर में राज करी है, कौनो दे जाए के नहीं, सब उछिन्न हो गए। एक मने के ऊपर हमार निगाह परत यह है का हो है, एक बुढ़वा तो गवा तो हर दालिक सवेर हो गया, दालिक पानी पिए के मन कहता है कि नहीं? हाँ, अरे इच्छा हो तो जौन हो 2-4 बीघा कलयुग ही देवी के ऊपर दांव पर लगौता नहीं। अरे जिंदगी में खुशी रह गया, बाद में बाद के जिम्मेदार नहीं ना, शुरुआती में खुशी रह गया। कहा नहीं आओ कहा था एक खोरिया ले गया, एक आध गिलास जहीन के देखा था तो वहीं से मांगता हूँ कि नहीं, तनी कि हमका देता, तनी कि हमका देता, पी के लुंड हो जाए। कहाँ रहा बेटा, कहाँ रहे? हाँ पहले ही आओ। क्या बोली? तोहरे पास जगह जमीन कुछ हुआ है कि नहीं? के तोहरे पास का जंतु नहीं जा? सही में जंतु नहीं जान। कितनी बार है? एक अरे भौजी तुझसे बताई, ज्यादा नहीं। हाँ ज्यादा नहीं, एक बिस्सा है बस। बैंक बैलेंस तो हो भाई करे। एक के तो तू जानती नहीं है। हम तो जानती नहीं कितना बा, कितना बा खात्म रखे, खातम बा कितना बा? ज्यादा नहीं, 500 रुपया बस। कहाँ माटी दे जाए? बाप बहन तू बेटवा उठाई गिरन के सारन के का रहे। इनका माटी दोनों की नहीं जनाता है। हम सोचे पहाड़ है जवानी लेके कहाँ जाब, हम बचिए ये नौकर माटी दोनों बचा बा। कहा थे भौजी जवानिया तो हाथ तुम्हारे खातिर 500 रुपये का कम ना है। अरे माटी दोनों तोरे जगह बा ना जमीन है, 5 रुपये तक दिन का खर्चा बा हमारे। हाँ का हमका माटी खो देता तो तहूँ जा, तहूँ जाए, हमका कौनों की जरूरत नहीं बात है जाए के नातिन के। जब हाँ जा 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 राम चल के बंस महारानी का। अरे जब से आई ले जवानी सरकार, जब से आई ले जवानी सरकार, दीवाना भइल टोला
आज मैं इसी गांव से खाना मांग कर लाया हूँ। बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं यहीं पर बैठकर सबसे पहले मैं भोजन करता हूँ। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। खुद नाचती है सबको। हेलो ललित, दर दर भटक रहा हूँ, सुना रहा हूँ दुखड़ा। एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। सुना रहा हूँ दुखड़ा। एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। टुकड़ा रोटी खाने को मिले। या परमात्मा, इतना दूर मैं निकल आया, हवेली छोड़कर इतना दूर निकल आया, लेकिन मुझे खाना तक नसीब नहीं हुआ। कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। भूख प्यास से आत्मा विकल है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। या मालिक, एक बच्चा खा रहा है कुछ, मैं जाकर अपनी फरियाद सुनाऊं, अपना दुख का सुनाऊं। हो सकता है कि दो चार निवाला हमारे मुंह में डाल दे। काबे कोढ़ी साले तो का कत जगह नहीं मिली। काबे तो का पता हो चाहे हम मांग के लायक खाए तही हम हो चौनी लाल भैया। कब साले ये बता बे कहाँ जात बे? ए चौनी लाल कैसे गंधात बताला जैसे सरी बिलार गंधाता तो उससे ज्यादा नहीं गंधाता है भैया। तो हाँ मुंह सूंघ ले मरी मर जाए। ए भैया, बच्चा कुछ खिया दे बाबू।
खावे कावे हाँ भैया खावे का ले बे या परमात्मा, कहा गया है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मेरा नसीब है कि आज मैं एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहा हूं। आज इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, हो सकता है हो ना हो ये शिवम हो सकता है, क्योंकि मैं जिसका चेहरा देख लेता हूं उसे भूलता नहीं हूं। शिवम नाते क्या शिवम? हाँ मेरा नाम और आपको मालूम? बेटा, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जानता तुम हमारे पूरे खानदान को जानते हो? हूं। मेरे लाल, तो तुम कौन हो मैं भी जानना चाहता हूँ। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुमसे जरूर बताऊंगा। कहिए। अरे खिला दो रोटी मुझे, अरे खिला दो रोटी मुझे, इतना तो एहसान करो। खिला दो रोटी मुझे, इतना तो एहसान करो। जगन्नाथ सिंह जाहिलो, जगन्नाथ सिंह जाहिल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जगन्नाथ सिंह जाहिलो, नाती जरा पहचान करो। बेटा, क्या कहा? मैं तुम्हारा दादा हूँ बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूँ। क्या आप मेरे दादाजी हो? पर ये आपके बदन भी कोर, ये सब कैसे हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है दादाजी। अगर तुम पूछ ही रहे हो तो नाती मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं तुमसे दर हकीकत बताऊंगा। आखिर बात क्या है दादाजी? तुम्हारी बड़ी माँ के चक्कर में आकर, तुम्हारी बड़ी माँ के चक्कर में आकर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरे लाल। उसी के कहने पर वो हरामजादी, उससे देखा नहीं गया, मैं तुम्हारी दादी माँ का कत्ल कर दिया। मरते मरते पार्वती ने श्राप दिया कि जाओ बुढ़े, तुम्हारे बदन में कोड़ हो जाएगी और तुम कोड़ी बनकर दर दर भटकोगे। वो आज मेरे सामने आया बेटा, उसी के खून के इल्जाम में मेरा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा पंकज सिंह जेल के सलाखों के। मैं वो पापी इंसान हूं, मैं वो पापी इंसान हूं कि तुम्हारे छोटे भाई का 5 दिन का मासूम बच्चा मैंने उसका कत्ल करवा दिया। वाह दादाजी, मेरी मौत क्यों नहीं हो जाती? नसीब में लिखा था कि टहलते टहलते आज मैं तुम्हारे पास पहुंचा हूं। मैं तो आपको ऐसा कभी नहीं समझा था, लेकिन तुमने अपनी गलतियों, अपनी गुनाहों का सजा खुद पा चुके हो दादाजी, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। मैं
रोटी नहीं खाऊंगा पर मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगा। मेरी बात। मुझ जैसा पापी इंसान कहाँ मिलेगा? आओ बाबा, आओ बाबा, आओ बाबा, तुम्हें मैं खिलाऊं, खिलाऊं, आओ बाबा तुम्हें मैं। आओ बाबा तुम्हें मैं खिलाऊं, खिलाऊं, आओ बाबा तुम्हें मैं खिलाऊं। ये लो रोटी तुम खाओ, ये लो रोटी तुम खाओ, अपनी भूखे मिटाओ। इस तरह से ना रोके रुलाओ, रुलाओ, आओ बाबा दी रोटी। क्या हुआ बाबा जी? पानी। राकेश भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। 21 रुपया सीन को देख। रफीक भाई इसी गांव रहने वाले हैं। 30 रुपया पुरस्कार सीन को देखते हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। या परमात्मा मेरी जान ले ले, परमात्मा मेरी जान ले ले। दादाजी आपका शिवमनाथी आपको मिल गया है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसी वक्त मेरे साथ, मैं चलूंगा अपनी बड़ी माँ के पास। नहीं। और आज मैं अपनी बड़ी माँ से कुछ जरूरी बातें करूंगा। चलिए दादाजी। वो हरामजादी जवानी में पागल हो गई है, वो किसी को पहचान नहीं रही है। अगर उसके पास चलोगे फिर भी तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं दादाजी, आइए मेरे साथ। अरे लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे, लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे। मेरे जैसा कोई नहीं है। आए माटी दे जाए करे माटी दोने जे तोका भगा दे रहे तो का करे आए माटी दोने। बड़ी माँ एक भी हंटर अगर दादाजी के जिस पर पड़ गया तो समझ लेना कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। कैसे रे आए गए अपने असली औकात पे? शिवमुआ तय है कहा रे? हाँ हाँ मैं आया बड़ा बड़ा, और आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ कुछ जरूरी बातें करने के लिए। बड़ा बड़ा बहा जाए गहरे में था। जबान पर लगाम दो नहीं तुम्हारी जबान खींच कर कुत्ते को दे दूंगा। हराम सुनो मेरी बात। तोहरे जैसे कुकुर मुत्ता से हम बात कर नहीं चाहिए। और ज्यादा बोलबे धैर्य घुड़की पिला तो वही नहीं पूरी जाए। कान खोल कर सुनो मेरी बात। आधा हिस्सा मेरा तू बता दे अभी, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगी। भाई का खून मेरे तूने किया
आज तेरे ही खून नहा। खबरदार, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कल जुग ही मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ हाँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आज आजा नाती, किस्सा खत्म। अरे तू हरामजादी, मुझे पहले मार। अपने जीते जी में अपना कुल का दीप नहीं मिटा सकता हूँ। कुड़ी, मैं बुझा हुआ दीपक नहीं जलाती हूँ। तो जला हुआ दीपक तुम बुझा भी नहीं सकती हो। देख तेरी आंखों के सामने इस हरामजादे की। अरे दम जला माँ साली। खबरदार, तलवार चलाना नहीं, वरना गोली हमारी ये चल जाएगी। छोड़ कर दूर हट जा, अरे कल मुही, वरना गोली हमारी। कौन है तू बता, रोकने वाला मुझे कौन है? बता रोकने वाला मुझे, जा चला जा, इसी में है तेरा भला और मेरे परिवार का मामला है यहाँ। मेरे परिवार का मामला है यहाँ, जा चला जा, इसी में है तेरा भला। अरे मर गए कलजुगी देवी को मानने वाले। अच्छा, तुम जैसे चोर डाकुओं की औकात केवल चंद रुपए होते हैं। बोल, यहाँ से जाने का कितना रुपया लेगा रे? कितना दे सकती हैं? 1,00,000, 2,00,000, और आगे? 4,00,000, और आगे? 5, 6, 7, और आगे? 8, और आगे? 9, 10, बस। बस? इसके आगे मुंह मत खोलना, नहीं तो चप्पल से बात करूंगी। डाकू साहब बेराज जी चप्पल एक मोबाइल समझत ए कोढ़िया, जो तो का बोले कहा तो पीछे मेरे पीछे। कहाँ 10 लाख देती है? तो बाप कमाई के धैया है। ए माटी देवनुआ, बाप कमाना है। सारी जायदाद का मालिक, चला गए। सारी जायदाद का मालकिन हम ही रे। एक चुम्मा पर जायदाद बनाए ही माटी देवनु हो। कहा गा है तू न कटा खुदा है। के करे तो का जामा का छह रहा है। तो ये तुम्हारे परिवार का मामला है? जाओ जाओ ये जाओ, तुम्हारे परिवार का मामला ये है? हमारे परिवार का मामला है। लगता है बात समझ में आ गई है। आप जाने की तैयार। अरे यार मोरी माँ ये फालतू है, फटफट आती है भाई यार। मुहना मुंह दे रहे तो का जान पाई। ये तो दूसर क्यों ना, ये तो हमारा भाता आ रहा है यही। राजा कहाँ चला गए हाथ? मैं जहन्नम में चला गया था। अरे तुझसे बेहतर तो वो औरत होती है जिसे लोग रंडी का दर्जा देते हैं। वो बेचारी अपना पेट पालने के लिए अपने जिस्म का धंधा करती हैं, लेकिन पर्दे के आड़ में। लेकिन तूने तो पूरे जगापुर का नाम रोशन कर दिया रे। जा रेंगे जा दे रेंगी आवे दे जा।
अरे जल्दी पकड़ कर ले आ हरिराम। अरे यार इतना इतना जवान है, मारा के लाठी सब केहू अपने आप भाग गया वो। मारे के दे ठेला से। डंडा मारा जरूर तू बावत, ये हमारा मारा मारा। जैसे सुअरी के 12 से कौनो सुअर भाग रहा है, वही तरह भाग के पकड़ किया है। सारा मेला बिगाड़ दे। खड़ी हो जा रे। रहने दो दादा, बड़ी खतरनाक है। साल भर रात भर इसने क्या किया आप लोगों ने देखा। हरामजादी, तूने जैसा कर्म किया है उसे तुझे तो भोगना ही होगा। लेकिन एक नजर तोहरे घरे की पतो बन के आऊ। यह तरह औरत जौने घरे में चली जाए वो घरे के सत्यानाश हो जाए। छिनारी है रे, हे माटी दवनुआ। हाँ मिले तो का बताओ भाई। अरे ओ कलयुगी देवी, जरा एक नजर इधर उठा के देखो। भैया छोटकाऊ, हे संतोष भैया। कहाँ से छोटकाऊ? हाँ। अब जवानी न छोड़े। नहीं 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 नहीं, नहीं, हरामखोर, ये बता मेरे छोटे से बच्चे का किसने खून किया? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरी चाल ले लूंगा। हम ही करे हैं, हम ही करे हैं। किस लिए किया? औलाद पैदा हुए बरे। तेरी औलाद पैदा हुआ? नहीं छोटा। अरे जो दूसरों के बच्चे का दर्द न समझे, बैठा भगवान उससे कभी बच्चे नहीं दे सकते। ना 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 ना। हमार कोनो गलती नहीं बात छोटकाऊ। मेरी माँ पार्वती का खून किसने किया? यह जगह नथवा करे से, यह जगह नथवा करे से। कसकोड़ी भाई, मेरी माँ पार्वती ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बेटा, पार्वती एक सतीनार थी, लेकिन इसके चक्कर में आकर मैंने अपने हाथों से मार दिया। मेरी माँ को आपने मारा, उसके बदले में उसका इल्जाम तुम्हारे बड़े भैया पंकज सिंह पर लगा दिया। लेकिन पिताजी, अब कम से कम इस उम्र में आप
क्या से क्या बन गए हो? अगर अब ये अच्छाई के रास्ते पर अगर चलना है, बाबूजी, बेटा कहते हैं मैं तुम्हारे सामने सर उठाने के काबिल नहीं बाबूजी। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आपने जैसा कर्म मेरे साथ किया है, दुर्व्यवहार किया, सो भगवान ने आपको सजा दे दिया है। मैं कौन होता हूँ सजा देने वाला? मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बाबूजी एक नेक काम जिंदगी में कम से कम कर दो बाबूजी। कल 10:10 पर सावित्री की फांसी हो जाए। नहीं, क्या कहा कि 10:10 पर सावित्री की फांसी हो जाएगी? हाँ बाबूजी। नहीं बेटा, मैं सावित्री को घर से बेघर करना चाहा, इसी के चक्कर में आकर मैं सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं सावित्री की फांसी होने नहीं दूंगा। तो बाबूजी देर मत करो, वक्त बहुत कम है। चलिए इसी वक्त चलो मेरे साथ। चलो अदालत, मैं चलकर अपना जुर्म कबूल करूंगा और सावित्री को फांसी से नीचे उतराऊंगा। जिस तरह यहाँ पर बयान दिया है, इसी तरह चलकर तुम्हें कोर्ट पे बयान देना होगा। हम लुआ ठका तो जा नहीं जाएगी। कायदे सावित्री को उपस्थित करो। कैद में बुलबुल कैद में बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए, कहा भी न जाए। कैद में बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। कैसी ये दुनिया, कैसी ये प्रीत पे, जालिम ज़माने की क्या ये गिरी, कैसी ये दुनिया। लगे मेहंदी पाँव लगे मेहंदी मिकाटा चुभा जाए, कहा भी न जाए, चुप रहा भी। सावित्री आगे बढ़ो। तुम्हारी मायूसी ये बताती है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन जानकर भी कभी कभी अनजान बनना पड़ता है। हमारे पास या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिसके बल पर हम तुम्हें रिहा कर सके। लेकिन बात यह समझ में नहीं आती सावित्री। अरे चौकीदार, कहाँ मर गया रे? अगर जीवित है तो चला। तुम्हारी लठ क्या हो गई? लठ क्या हो गई? सत्ता में रख दिया था। चौकीदार, कहने को तो क्या कहूं, लापरवाही क्यों करते हो? आई एम सॉरी सर, लापरवाही नहीं है। आई एम सॉरी कह दो, बस काम हो गया।
साहब जी। सावित्री, बात मेरे समझ नहीं आती कि मैं मानता हूं कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया कि मेरी बीवी ने मेरे बच्चे का खून किया। मान लो ससुराल वाले खिलाफ हैं, लेकिन तेरे मायके से आज तक कोई मिलने के लिए नहीं आया। क्या तेरे मायके में कोई नहीं है? तू कहाँ की रहने वाली है ये तो बताया नहीं आज तक। साहब जी, मेरे ससुराल वालों के दिन है जो आपके पास में कैद हूँ। रही बात मायके की, मेरे मायके में माँ बाप, एक भाई थे। माँ बाप दोनों बचपना में गुजर गए। एक भाई था, जिंदगी के ऐसे मोड़ पर एक तूफान आया, वो भाई भी मुझसे जुदा हो गया। सावित्री, साहब जी, जिला रीवा, ग्राम शांतिपुरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सावित्री है और मेरे भाई का नाम शेखर था। साहब जी, आपसे एक गुजारिश है, एक अरदास है, मेरी विनती सुन लीजिए साहब। सावित्री, हर मुजरिम की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। तुम कहो क्या कहना चाहती हो? अगर कुछ खाना चाहती हो। प्यास से साहब सूखा है जाता गला, हो सके थोड़ा पानी पिला दीजिए। भैया से कर से बहिना मिलना सकती। भैया से कर से बहिना मिलना सकी, हो सके शिवम बेटे मिला कीजिए। सावित्री, अपने शेखर भैया तो मैं मिल न सकी, हो सके तो मेरे बेटे शिवम से मिला दीजिए साहब। सावित्री, मैं वक्त के हाथ मजबूर हूँ और तुम जानती हो कि 10:10 पर तुम्हारी आज फांसी हो जाएगी। सावित्री, तुमने कहा कि मैं जिला रीवा, ग्राम शांतिपुरा की रहने वाली हूँ। हाँ साहब जी। मेरे माँ बाप जब हम बहन भाई छोटे छोटे थे तभी उनका स्वर्गवास हो गया और मेरे भाई का नाम शेखर था। और जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर एक ऐसा भूचाल आया, तूफान आया कि तुम्हारा भाई भी तुमसे जुदा हो गया। हाँ साहब जी। बहन भाई बिछड़ गए। सावित्री साहब जी, और तुमने कहा कि मेरे बेटे शिवम से, ये मेरी व्यवस्था है। तुमने कहा कि मुझे पानी पिला दो, हम पानी तुम्हें जरूर पिलाएंगे। सावित्री, ये लो पानी पियो। सावित्री, जिस भाई का जिक्र किया तूने, वो भाई तेरे करीब में है। साहब जी, हाँ, मैं कुछ समझी नहीं साहब जी। उस भाई का दुर्भाग्य है कि अपनी बहन को पहचान न सका और आज जिस बहन ने बचपन में अपने भाई के कलाई पर पवित्र धागा बांधा, वही भाई उसी हाथ से, और वही भाई आज उस बहन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाएगा। और मुझको बहना
मिली सारी खुशियाँ मिली। मुझको बहना मिली सारी खुशियाँ मिली। मुझको बहना मिली सारी खुशियाँ मिली। ऐसी बहना पे भाई ये कुर्बान है। सावित्री, इसका मतलब दरअसल तेरा शेखर भाई कोई और नहीं, देख तेरे सामने तेरा भाई खड़ा है। या भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ? मेरे बचपन में बिछड़ने वाला भाई मेरे सामने खड़ा है। पगली, अगर ये बात तू पहले बताती तो मैं राष्ट्रपति तक जाता और तेरी फांसी को सजा में तब्दील करवाता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। भैया, इतने दिनों बाद मिले हो, क्या इस अभागन बहन को अपने गले से नहीं लगाओगे भैया? बहन, बहन सावित्री, भाई भाई की बाहें बहन को गले लगाने के लिए बेकरार हो उठी है। भैया, आजा मेरी बहन। भैया सावित्री, खाल वाली साहब, सावित्री के हाथ से हथकड़ी खोल दो। अब तो मुझे गम नहीं है, मुझे फांसी भी हो जाए तो गम नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतने दिनों बाद मेरा भैया मिला है। सावित्री, भैया, तेरी फांसी तेरे भाई के हाथ से हो रही है और तुझे गम नहीं खुशी होगी, लेकिन पूछ उस भाई से जो बचपन से बिछड़ा और आज मिला, उसके भाई के दिल पर क्या बीत रही है। सावित्री, भैया, कानून ने मेरे हाथ में ऐसी जंजीर डाल दी है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपने इस अभागे भाई को क्षमा कर देना हो सके तो। अरे पगले, मेरे भाई ये वर्दी बदन पर धारण किए उस वक्त एक सौगंध ली होगी कि वफादारी और ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा करेंगे। आज इस बहन को अगर फांसी पर नहीं चढ़ाते हो भैया, तो दुनिया वाले तुम्हें ताने मारेंगे। लोग बार यही कहेंगे कि कानून केवल गैरों के लिए बना है, अपने सगे के लिए नहीं। नहीं बहन, मैं इस वर्दी पर दाग नहीं लगने दूंगा और मैंने जो कसम ली है, जो वचन दिया है, उसकी हिफाजत करूंगा। माया सिंह चौकीदार, मेरी बहन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को माया सिंह और चौकीदार, जब मैं
नंबर गिनूं 1 2 3 और जैसे ही मेरे मुख से तीसरा शब्द निकले उसी समय बेरहमी के साथ अपने अपने हाथ की रस्सी टाइट कर देना ताकि सावित्री के शरीर से उसके प्राण पखेरु निकल जाएं। तैयार हो जाओ। नंबर 1 और ये नंबर 2। रुकिए रुकिए ये साहब जी रुक जाइए, अरे इस तरह से तुम फांसी लगाओ नहीं, अरे वो तो निर्दोषी दोषी बनाते हो क्यों? ओ तो दोषी दोषी बनाते हो क्यों? असली का दिल पकड़े साथ मैं लाया हूँ। ओ तो दोषी दोषी। साहब, सावित्री निर्दोष है साहब, असली गुनहगार मेरे साथ में आए हुए हैं। अगर आपको नहीं यकीन है तो मेरे साथ में मेरे बड़े भैया हैं। यकीन करने से पहले संतोष सिंह मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोलो साहब। आज तुम कह रहे हो कि मेरी सावित्री निर्दोष है। हाँ साहब। इसे रिहा किया जाए, फांसी ना दी जाए। और चल तुम ही अपनी जुबान से कह रहे थे ना। लेकिन साहब उस समय मैं इसे खूनी समझ बैठा, लेकिन बाद में जब असली गुनहगार को मैं समझ पाया तब मैं आप तक आया हूँ साहब। पंकज सिंह। जी सर। तुम? हाँ मैं मेरी जेल से भागे हुए मुजरिम। मैं आपकी जेल से भागा हुआ। रुको चौकीदार, रुको रुको रुको। ठहरो। पंकज सिंह, जेल से भागा हुआ मुजरिम वापस दोबारा कभी आता नहीं है। अगर आया हूँ तो आज कुछ लेकर आया हूँ और जाऊंगा तो कुछ लेकर जाऊंगा साहब। पंकज सिंह, क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? आप जिसकी फांसी देने जा रहे थे ये मेरी अनुज बधू है। ये मालूम पड़ गया है। इसके ऊपर इल्जाम है कि इसने अपने मासूम बच्चे का खून करके उसका खून पिया, यही ना सर? यस। और मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैंने अपनी सौतेली माँ का खून किया, यही ना सर? हाँ। तो आज हमारे पास 2 सबूत ऐसे हैं साहब, अभी दूध का दूध पानी का पानी दोनों अलग हो जाएगा। पंकज सिंह, तुम ऐसा साक्ष्य लेके आए हो, ऐसे सबूत है कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा? जी सर। अगर साक्ष्य लेके आए हो तो पेश करो ताकि तुम्हारी अनुज बधू और अनुज बधू के साथ साथ हम तुम्हें भी। तो साहब सबूत देखिए, ये जो काली भैंस बैठी है, क्या तेरा पीछे हटिए तो इससे जानकारी लो। और वह कोढ़ी है, ठीक है, इनसे जानकारी लो। पीछे चलो। महा सिंह, तुम इधर आओ। चौकीदार पीछे जाओ। कोई कारतूस है तुम्हारे पास में? चौकीदार साइलेंट हो जाओ, पीछे चलो। माया सिंह, जरा इस मोटी औरत को उठाओ तो। हाय, माया सिंह, इसने ऐसे शब्द मुख से निकाले हैं, जरा कायदे से इसको 5 बेंच लगाओ। नहीं साहब, नहीं साहब क्या है? थाने में खड़ी है। गलती है साहब। नहीं 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 नहीं। क्यों, अकलाई ठिकाने की नहीं? और आ गया, घबराओ नहीं। तोहरे आखिर तो बिलौनू हम खटकती नहीं है। किसी को कुछ कहेगी ना? ना कहा साहब। पहले अपना नाम बता। हमारा नाम? मरो इसको। बता दे साहब। हमारा नाम कलयुगी देवी है। कलयुगी देवी? क्या तेरे माँ बाप को यही नाम मिला था? नहीं साहब,
बात ऐसा है ना साहब कि हम नैहरे में रहत रहे। उंगली उठा के मेरी तरफ बात मत करना। ऐसा है साहब, हम नैहरे में रहत रहे साहब, तो सब गदलवन का हम बुआ लागत रहे, तो ऐसे मजाक मजाक में कल जुगही काहे लागन साहब, हमारा नाम दूसरा है साहब। तेरे गांव में सब तुझे हाँ हमारा सब पूरा गांव ही भतीज लागत रहे साहब। पूरा गांव? हाँ नहीं पूरा गांव नहीं साहब, जो गदलवर रहे। हमारा नाम दूसरा है साहब। क्या नाम है दूसरा? हमारा नाम गुलाब कली है साहब। कलजुगही देवी उर्फ गुलाब कली। हाँ साहब, माँ गुलाब कली नाम है। नाम गुलाब कली और महक कुकुर मुत्ते जैसी नहीं है क्या? सबसे पहले यह बता कि उस औरत का खून किसने किया था? ये जगन्नाथ हुआ की है। जगन्नाथ हुआ कौन है? ये कुड़ी बाबा, कुड़ी वजन भाई। तेरा इसका रिलेशन क्या है? कुछ नहीं, हमारे ससुर है, हमन के पतो हुआ ही। क्यों रे नालायक औरत, ससुर के सामने ऐसे ही? का करवा साहब, जमाना बदल गया है साहब। जमाना तेरे अकेले के लिए जमाना बदला है या फिर पूरे हिंदुस्तान के लिए? ऐसा है साहब, वो हमका बिटिया समान माना थी ना, तो यही भरे हटा है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहू बेटी में फर्क नहीं रखते हैं। अच्छा ठीक है, वो भी समय आएगा। अच्छा तू ये बता, उस 5 दिन के मासूम बच्चे का कत्ल किसने किया? हम नहीं जानी साहब। नहीं जानते? महाराज सिंह, हमाई के क्यों रे हरामजादी रंडी कुतिया कहीं की, मेरा मासूम बेटा तेरा क्या बिगाड़ा था हराम को? जब मेरे बेटे का तूने खून कर दिया, मैं तुझे चिंता नहीं। सावित्री अपने आप पे काबू रखो, कानून को हाथ में मत लो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। कलयुग की देवी साहब, तुमने 5 दिन के मासूम बच्चे का कत्ल किया, लेकिन क्यों किया? औलाद पैदा हो बड़े साहब। चल ठीक है, तूने दूसरे के बच्चे का कत्ल किया औलाद पैदा करने के लिए। हाँ साहब। तेरे बच्चे कहाँ हैं, मुझे दिखा। एक का औलाद नहीं पैदा भैन, माटी देने हुए। माया सिंह देखो मत मेरा मुंह, सैकड़ों फटे लगाओ इसको। नहीं साहब, मारो, जयवंत करो, मारो। नालायक औरत, तूने औलाद पैदा करने के लिए दूसरे के औलाद का ही बलिदान कर दिया साहब, और औलाद मिला भी नहीं। वो कहीं नाश हुए माटी देने सूखा वजह। किसका? सूखा वजह का। वो कहीं बेटवा सुंदरवा ओझा माटी देवने कहे, वह माटी देवना कहीं नाश हुए माटी देना। 2 लाख क्यों? 3 लाख रुपया खा ले, कहीं तोरे औलाद हुए, कहीं दुनियादारी बताई, कहीं 5 दिन के मासूम बच्चा के बलि चढ़ा देबू, तोरे लड़का धक्का धक हुई है। सुना आप लोगों ने? पहले ये गई ओझा के पास, और ओझा ने क्या क्या बताया? ओझा ने क्या क्या बताया तुझे? ओझा ने तुझसे क्या क्या बताया? साहब कहे 5 दिन के मासूम बच्चा का बलि, और 1 किलो काला उड़द, और 1 किलो काला तिल, एक फिर काला, उंगली में इधर एक गिनत है साहब, 1 काला कंबल 4 फीट चौड़ा 6 फीट लंबा, और 2 दांत का काला भैंसा। 2 दांत का काला भैंसा, उड़द, काला कंबल, इतना कुछ वही बताए कहीं ओझा खींचा। देखो, वो अगर बताए होते तुम्हारी तरफ इशारा नहीं करते। इशारे को समझती हो? गलती हो गई साहब। रहने दो तू, रहने दो, वही रहो। क्या आपका पैर तोड़ दिया? घबराओ नहीं, इसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और 3-4 लाख रुपया भी बर्बाद हो गया ओझा वैद्य के चक्कर में। नालायक औरत, कर्म तूने ऐसा किया है तो भगवान कहाँ तेरी सुनेगा फरियाद? तू रह गई बाझन की बाझन। महाराज सिंह, जरा इसको निगरानी में रखो। इधर चौकीदार पीछे जाओ। क्या नाम है तेरा? साहब जगन्नाथ सिंह जाहिल। जगन्नाथ सिंह जाहिल जी। यकीनन फोन उस रात तूने ही किया था। हाँ साहब, 1 बजे करीब। बता, उस औरत का खून किसने किया था? साहब हम झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलकर बच भी नहीं सकते हो। साहब खून मैंने ही किया था और अपने बेटे को फंसा दिया। अच्छा ये बता, तूने ये खून जो अपनी औरत का किया अपने दिमाग से किया या किसी के कहने में आकर? साहब
अब ये खुलासा मत करिए साहब। खुलासा तो करना पड़ेगा। साहब जो खड़ी है हरामजादी, हाँ, जो कह रही है कि ससुर जी हमें बेटी समझते हैं, तो हाँ, बता तू ये इसे। हमारी बहू है, पंकज सिंह की पत्नी है। हाँ, इत्तेफाक की बात है, एक दिन मैं बिस्तर पर लेटा था, ये भी लेटी थी। अचानक पार्वती आ गई और अपनी भर नजरों से देख लिया। क्या क्या इसके साथ बिस्तर पर लेटा था? जी हाँ, हम बिस्तर बन गया। जी हाँ। तुझे तो शर्मसार हो जाना चाहिए। चुल्लू भाट पानी में अपने बच्चों के सामने कैसे खड़ा है? साहब उसी कर्म की सजा में भुगत ये रहा हूं। नालायक औरत कह रही है मेरे ससुर जी हैं। जगन्नाथ सिंह जाहिल, तो तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? जी साहब। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चौकीदार, जगन्नाथ सिंह जाहिल को हथकड़ी पहनाओ। चल बे कोई हिस्सा ले, जल्दी करो, कानून तुम्हें बख्शे के नहीं। चलो। जल्दी करो, जल्दी करो। माँ सिंह आगे बढ़ो। इस मोटी औरत को हथकड़ी में जकड़ो। ए दद्दू, दद्दू रहने दो, उसको सजा मिल रही है। नहीं नहीं, ये छूटेंगे नहीं। काहे मेरे हाथी से गाड़ा खात रहा, जानत रहा हमारे लागे न लूग लंगड़ा ही, तो काहे मेरे अरे गिरा गया। चौकीदार और माया सिंह सुनो मेरी बात। बैरिक नंबर 12 और कमरा नंबर 7 में ले जाकर दोनों को इस एक ही कमरे में बंद कर दो, इनके संगे का जीवन, क्योंकि इसकी शौक पूरी हो जाए कायदे से। नहीं साहब, ये तो मरेगा ही मरेगा, क्योंकि ये कुष्ठ रोगी है और इसकी दुर्गंध से साथ में तू भी मरेगी। नहीं साहब, यही मैं चाहता हूँ। ले जाओ इनको, चौकीदार ले जाओ। पंकज सिंह इधर आओ। देखो साहब साक्ष्य मिल जाने के कारण तुम लोग निर्दोष साबित होते हो। तुम्हारी अनुज बधू, नमस्कार नमस्कार, और तुम भी निर्दोष साबित हुए। तुम्हें रिहा किया जाता है और अपने परिवार के साथ घुल मिल कर रहो, ठीक? स्वामी, और ये काला लिबास त्याग जिस देना। भाई का मैंने जिक्र किया था वो कोई और नहीं, यही मेरे भैया शेखर भैया हैं। अच्छा यही है, मैं नहीं सोच पाया। और संतोष जी, ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि हम अपनी बहन से इतने दिन वंचित रहे, दूर रहे, लेकिन आज मुझे बहन से मिलकर बेहद खुशी मिल रही है कि उसको नया जीवन आपने दिया और उसको अपनी बनाया। ये मेरा सौभाग्य है। ठीक है, आप आज मेरे लिए छुट्टी करके आप मेरे साथ चलिए। आप जैसे महान इंसान की मैं कद्र करता हूँ और जी करता है कि मैं तुम्हें सलूट मारूं। ठीक है भैया। तो हाँ साथियों, यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। ये रही संगीत